हाँ, सभी को हरे कृष्णा। जिसको जाना है जा सकते हैं। इसके बाद में मैं छोटा सा तीसरा अध्याय आरंभ करूंगा। तो आज हम लोग पिछले सप्ताह संडे के दिन, रविवार के दिन हम लोग मध्वाचार्य कौन थे, हम लोगों को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्यों बताया गया, तो मध्वाचार्य के कुछ लीलाएं हैं क्या, मध्वाचार्य से हम लोग कैसा कनेक्ट हुए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। काफी है। और उड़पी कृष्ण जिससे हम लोग, मैं बहुत ज्यादा अच्छा सा, क्योंकि जब पहली बार मंगलूर को गया था, तो वहाँ पे हमारा टीचर का ट्रेनिंग होता है, टीचरों को क्या बताना चाहिए, कौन से लेवल में कितना आंसर बताना चाहिए, लेवल में क्या करना चाहिए, सब चीज वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग 1, टीचर ट्रेनिंग 2 ऐसा हुआ। प्रभु जी क्या करते हैं, सीधा वहां लेके जाते हैं उड़पी। तो उड़पी से पहली बार कनेक्ट हुआ, तो भगवान का वो जो कहानी सुन के इतना अट्रैक्ट हो गया कि भगवान का विग्रह विग्रह ऐसा था, और एक भक्त जो है सो पुकार रहा है, रो रहा है, तो भगवान का विग्रह पलट गया है। हरी हरी। तो आप लोग भी एक दिन आप क्या करना, ये सच्ची घटनाएं हैं। और भी वो घटनाओं के बारे में अगर बोलेंगे, कि वो मंदिर इतना कनेक्टेड है, कनेक्टेड यानी मेरा मतलब, जब परशुराम, ऐसा बोला जाता है, वो जो जगह है जहाँ पे मध्वाचार्य आए हैं, वो जो जगह है कर्नाटक के बॉर्डर पे है। तो वहां पे एक्चुअली वास्तविकता क्या हुआ, कि जब परशुराम परशुराम जब पूरा हो गया, मैं इनको मारा उनको मारा, यस क्षत्रियों को, हाँ यस पूरा, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे लाइफ में थोड़ा भक्ति कर लूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा परशु, उनका एक हथियार था ना परशु, तो इसलिए उनको नाम राम था, तो परशुराम लगा दिया गया। तो वो बोले हैं, मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जो पुण्य भूमि होनी चाहिए। तो पुण्य भूमि कहाँ पे मिलेगी, तो वो विचार करने लगे, समुद्र के पास में ठहर गए, और अपने परशु को जो है सो जोर से फेंकने की देरी है, वो परशु परशु वो जो है वो अपना हथियार जाता गया जाता गया जाता गया, समुद्र को बोले, हे समुद्र, ये जो अस्त्र मैं छोड़ा हूं, ये जहां भी जाके गिरेगा, उतना तू पीछे हट जा। परशुराम की भी महानता है, मामूली बात नहीं है। समुद्र को पीछे हटा दिए, समुद्र को जैसे ही पीछे हटा दिए, वही देश है ये जो कर्नाटका के बॉर्डर में, केरल से लेके जो नीचे जहाँ पे उड़पी, वो वहां पे अब जैसे ही सब लोगों को, महान महान संत, महान महान आचार्यों को मालूम हो गया कि वो पुण्य स्थान है, तो हर कोई अपना भारत देश से लेके शिफ्ट करके, वो ऐसी जगह है जहाँ पे पाप ही नहीं हुआ है। अब स्वयं परशुराम का भी वहां पे क्या बोलते हैं, वो जगह का इम्पोर्टेंस, कहानी कैसा कनेक्ट होती है। तो मध्वाचार्य, हाँ हम लोग मध्वाचार्य पे रहेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे हमारे टॉपिक से। तो हम लोग मध्वाचार्य जी के बारे में काफी देख रहे हैं। तो एक जीवन में हम लोग ये भी देखे हैं कि मध्वाचार्य डायरेक्टली वो जाते थे, उनको अपने गुरु से मिलना है तो क्या करते थे, डायरेक्ट वहां से ही एक छोटा सा, हमारे लिए वो दिखेगा नहीं रास्ता, हमको वो पत्थर ही दिखेगा, लेकिन वहां से ये एकदम अदृश्य हो जा रहे हैं। लेकिन गुरु से तो, और गुरु से जाके अच्छा सा उनसे गाइडेंस लिए हैं। और एक भी हम लोग स्टोरी, काफी सारी यहाँ स्टोरियां बोले हैं, लेकिन एक स्टोरी क्या है, वो जो जगह का, एक बार मध्वाचार्य, हाँ ये स्टोरी मैं आपको नहीं बोला, हाँ मैं नहीं बोला। तो एक बार क्या होता है, मध्वाचार्य एक जगह बैठ जाते हैं। तो वो वहां पे सैनिक बोलते हैं, अरे उठो उठो, यहाँ से क्यों बैठे हो। अरे, अरे भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुमको क्या टेंशन है। वो बोलते हैं, जहां तुम बैठे हो हमारे राजा का बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका है। हाँ, मर चुका है, हाँ मर चुका है। अरे भाई, यहाँ पे तो कोई मरा हुआ नहीं है। अरे जहाँ पे तुम बैठे हुए हो वो मरा हुआ है। अरे नहीं, यहाँ पे मरे हुए नहीं है। ठीक है, एक बार मध्वाचार्य बोलते हैं, ठीक है निकालो, कौन है वो, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं मरा है। तो वो सचमुच में उसको क्या करते हैं, मुस्लिम राजा है, मुस्लिम राजा का, वो हमारे वैसा जलाते नहीं है, वो अच्छा सा उसको दफनाते हैं। अब वो इमीडिएटली निकालते हैं, निकाले तो उसका राजा का जो बेटा है, उसमें से निकल के आता है। उसमें से जैसे ही निकल के आता है, देन वो चकित रह जाते हैं, राजा को जाके बोलते हैं, हे राजा, हे राजा, आपका बेटे को जी जी ने
जो जो वो मुस्लिम राजा समझ रहा था कि मर गया है मेरा बेटा, देन फाइनली वो बेटे को क्या है, नींद में से जगाते हैं। वो ठीक है, ये एक संदर्भ है। लेकिन मुस्लिम राजा इतना लॉयल है, आप कभी मंदिर जाइए, वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एक ऐसा मंदिर में, अब मंदिर में जैसे ही जाते हैं, लेफ्ट साइड गौशाला रहता है, और बीच में अन्न, कॉमन वहाँ पे अलग अलग जो गोत्र वाले रहते हैं, ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो उन लोगों के लिए अलग अलग प्रसाद का अलग अलग रूम्स रहते हैं। तो कॉमन लोगों के लिए एक सीढ़ी है चढ़ने के लिए, उसके पास में एक सुब्रमण्यम स्वामी का एक मंदिर है। वो मंदिर नहीं, वो मंदिर के डीटीज के ऊपर ये जो कहानी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो पूरी कहानी है, वो कहानियों में बताया गया। तो क्या हुआ, वो राजा इतना मध्वाचार्य से प्रभावित होता है कि बहुत प्रभावित होके क्या करता है, मैं कुछ देना चाह रहा हूँ। मध्वाचार्य बोलते हैं, देखो भाई, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या, आपका आपके पास भी देने के लिए पत्थर है, सोना चांदी यही तो पत्थर के समान हमारे लिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर तुमको देना है तो अब मध्वाचार्य देख लिए उन लड्डू को क्या बोलते हैं, उडुपी कृष्णा, अब वो भी तो मंदिर तो बनना है, तो आप जो देना है दो। तो इतना धन दिया, इतना सोना दिया, इतना हीरे, इतने मोती, इतना सब कुछ दिया वो। तो दिए बाद में बड़ा सा मठ बनाए मध्वाचार्य अपने जीवन में। काफी, यानी बोलने का मतलब है, उडुपी कृष्णा बीच में है, आसपास में 8 मठ बनाए हैं। 8 बना, बढ़िया सा बनाए, फिर भी और बच गया, इतना सोना बच गया, इतना हीरे, इतने मोती बच गए। तो वहां पे वो, जैसा पद्मनाभ टेम्पल के बारे में बताया जाता है कि पद्मनाभ टेम्पल में काफी सारे, इतना खजाना निकला, इतना सोना निकला, जो दुनिया में वो दुनिया में सबसे टॉप मंदिर में आ गया है, कि इतना पैसा है वहां पे। एक दरवाजा ऐसा है कि अभी भी हम लोग खोले नहीं, परमिशन नहीं है वो दरवाजा खोलने के लिए। तो वैसे ही वहां पे वो जो टेम्पल है, वो टेम्पल में भी सुब्रमण्य स्वामी को अच्छा सा रख दिए हैं, भाई ये अब हमारे लिए व्यर्थ, अब हम आप रहने दो, जब काम में आएगा उतना ही काम में आएगा ये मठ में, तो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, मध्वाचार्य में कितना विशेषता है। और एक भी, आज भी कभी भी हो, वो एक ऐसा बोला जाता है, पता नहीं वो श्वेता माता जी और उनके प्रभु जी है, काफी कनेक्टेड है टेम्पल से, वो लोग बहुत बताएंगे। वहां पे एक पात्र रखे थे वो अपने जीवन में, एक पात्र रखे। ये पात्र जब तक रहेगा, यहाँ पे अन्न की कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा बोले हैं, ऐसा मैं सुना था। तो वहां पे अन्नदान, नित्य अन्नदान चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, जैसा अक्षय पात्र बोलते हैं ना, तो वैसा एक पात्र दिया गया था उनके शिष्यों को। तो अब हम लोग मेनली वहां पे आएंगे, जो चीज के लिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ, मेनली क्या है। अब ये तो सब मध्वाचार्य जी के बारे में, अब मध्वाचार्य जी से चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे गए हैं। हमको भी जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं, उडुपी कृष्णा को गए हैं, काफी जगहों पे गए हैं, तो हमको भी वो जगहों पे हमको जाना चाहिए। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम लोग क्या लिए क्या लिए, वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और मध्व संप्रदाय वाले अपने आप को क्या बोलते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिमिलरिटी भी क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और जितने भी चैतन्य महाप्रभु और और उनके अनुयायी है हम लोग, सब लोग को अच्छा सा क्या बोले हैं कि मध्वा फिलॉसफी को अच्छा सा फॉलो करो, फॉलो करके देखो उसमें भी क्या है। तो इसलिए ही क्या बोले हैं, जीव गोस्वामी जो अपना सत संदर्भ है उसमें भी लिखे हैं। काफी अच्छा, यानी क्या बोल रहे हैं, गौड़िया फिलॉसफी ऑफ अचिंत्य भेदा भेदा तत्वा इन मध्वा। वही थोड़े से फिलॉसफी क्या है वहां से लेके अब बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सभी सभी लोग बोले हैं कि हरिनाम संकीर्तन, वैसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, भजन को इम्पोर्टेंस दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट के दोनों में कॉमन सिमिलरिटी क्या है, मध्वा संप्रदाय के लोग, गौड़िया संप्रदाय के लोग, दोनों भी क्या करते हैं, सेम पॉइंट है, क्या है वो, भगवान के चरणों पे, यस, हाँ, क्या करना है आपको, सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ, पूरी तरह से समर्पण कर लो। किसको, हाँ, पहले गुरु को करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तो गुरु का आज भी, हाँ, गुरु को समर्पण करना, उसको बोलते हैं गुरु पाद आश्रय, ये बताया गया। ये दोनों संप्रदाय में वो लोग भी प्रेफरेंस देते हैं गुरु को, और हम लोग भी प्रेफरेंस देते हैं
इस्कॉन में भी, कि गुरु के पास, गुरु के चरणों में बिल्कुल, जब तक गुरु को शरण, जब गुरु, जब तक प्रामाणिक गुरु से, जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। दिस इज व्हाट कॉमन सिमिलर। वैसे ही और एक मध्वाचार्य क्या करते हैं, वो सूत्र भाष्य बोल के एक है, उसके अंदर बृहत तंत्र और ऐसे जगहों पे क्या बताया गया है, मध्वाचार्य भी खंडन करते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु भी, हमको यही सीख मिलती है। क्या करते हैं वो, जो अगर बोगस गुरु है, जो अपने आप को, वो गुरु है नहीं लेकिन डिंगे मार रहा है, मैं गुरु हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, तो ऐसे चंद्र रहते हैं, ऐसे चंद्र रहते हैं। तो वो गुरुओं को आप क्या कर सकते हैं, अगर गलती से प्रभु जी मैं क्या करूं, वो गुरु से ऑलरेडी दीक्षा लिया, यस, हटा दो। एक शिष्य गुरु को त्याग कर सकता है, ये फिलॉसफी बताया गया। तो दोनों में ये कॉमन है। तो गुरु, वो उसको, उनको त्याग के, जो प्रामाणिक है उनको जाके, जिनके जिनके वट, जो फिलॉसफी है जो हमको बता रहे हैं, हाँ ये गुरु है, मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे, देन उनसे हम जाके उनके संप्रदाय में हम जुड़ सकते हैं। जैसे कि 4 संप्रदाय प्रामाणिक है, उस चंद संप्रदाय वाले क्या करते हैं, मेरा बेटा, तुम अगर हमारे, अरे हमारे परिवार में अगर जन्म लेंगे तो ही हमारे संप्रदाय में दीक्षा होगी। ऐसा है चंद संप्रदाय। तो इसलिए इस्कॉन में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताता है कि वे विप्रे कि वे न्यास, भगवान स्वयं बताते हैं, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हरि का नाम लेता है, वो भक्त, वो भगवान का गुणगान करता है, भगवान के बारे में बताता है, तत्व को अच्छा जो समझ लिया है, वो गुरु बन सकता है। ये फिलॉसफी है। तो गुरु को त्यागना भी है और गुरु को अपनाना भी, प्रामाणिक गुरु को बताया गया, कॉमन सिमिलरिटी। और बलदेव विद्याभूषण जी क्या करें, अब चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य जी के टीचिंग्स में से कुछ नौ प्रमेय, जो लास्ट टाइम मैं बताया था, कई लोग नोट्स बोल रहे थे, नोट्स इसलिए नहीं दिया, ये क्लास हो गए बाद में नोट्स दे सकते हैं जिसको भी चाहिए। तो नोट्स वही लोग लेना चाहिए जो लोग आगे जाके, हमको भी प्रचार करना है, हमको भी कभी क्लास लेंगे तो हमको आएगा, काले नोट्स ले रहे कुछ, उसका, ठीक है। चलो, तो वहां पे क्या बताया गया, वो जो नाइन नाइन 9 अलग अलग प्रकार के जो सिमिलर मध्वाचार्य जी के, और जहाँ पे विशेषकर हम लोग भी देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी 10 मूल तत्व बताए हैं। तो 10 मूल तत्वों में थोड़ा सा ये भी ऐड करे हैं। हाँ, वो क्या है, थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे। वो क्या है, पहला, पहला क्या है, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये हम बोलते हैं। तो वैसे ही मध्वाचार्य लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान कृष्ण को बोलते हैं, मध्वाचार्य लोग क्या करते हैं, विष्णु, विष्णु की ही, वैकुंठ ही सब कुछ है, वो बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, वैकुंठ जगत से भी एक ऊपर का जगत है। हाँ, वो जो है सो, हाँ, कृष्ण का गोलोक है। हाँ, ये थोड़ा सा तो मैंने दोनों का भी मतलब क्या है, पहला मूल नौ प्रमेय में सबसे टॉप प्रमेय क्या है, कृष्ण ही, कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्णा एलोन इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, वन विदाउट सेकेंड, और एक दूसरा कोई नहीं है भगवान के सिवा। ये पहला। देन दूसरा क्या है, कुछ जानना है अगर आपको वेदों के माध्यम से, तो भगवान को जानो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च वेदै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत। वहां पे क्या बोला गया, मैं ही वेदों के माध्यम से जानने वाला मैं हूँ, 15वें अध्याय का 15वां श्लोका भगवान बोले हैं। तो वो ही दूसरा प्रमेय है। एंड तीसरा प्रमेय क्या होता है, मध्वाचार्य के जितने संप्रदाय लोग हैं वो भी खंडन करते हैं, क्या, ब्रह्म, वो बोलते हैं नहीं, ब्रह्म सत्यम, मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो इसको खंडन करते हैं, इसको हम भी खंडन करते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारे को चैतन्य महाप्रभु भी, वो जब वो थे, कई मायावादियों को क्या करे, परिवर्तन करे, कई मायावादियों को, ये गलत फिलॉसफी है तुम्हारी। हाँ, हाँ, ये जो तुम्हारी जो गलत फिलॉसफी है, वैसे ही इवन मध्वाचार्य भी क्या है, जब वो समय पे
जगह जगह पे जाके, जगह जगह पे जाके ये प्रचार करे, प्रचार करे। और एक क्या है, तीसरा तो मैं बता दिया, ब्रह्म, यूनिवर्स रियल है, सत्य है जो बताते हैं वो है। एंड फाइनली वो जो बताते हैं, तो क्या है कि थोड़ा सा अंतर है क्या, अंतर जीव में है। हाँ, जीव में भी अंतर है, और आत्मा में अंतर है, और भगवान में और जीव में, और ये जो जगत है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए। लोग बोलते हैं हम ब्रह्मोस्मि, यस हम ब्रह्मा से आए हैं और ब्रह्म में चले जाएंगे। तो ये अहम ब्रह्मोस्मि है, इसको गलत बताया गया। तो इसलिए क्या करे, उसको बताए कि भाई तू ब्रह्मा का एक छोटा सा अंश है, ब्रह्मा का एक छोटा सा अंश है। हाँ, ब्रह्म एक अलग है, तू एक अलग है। तू ये हम लोग, देयर इज अ डिफरेंस, ये दोनों में अंतर है। ये चौथा प्रमेय है। एंड पांचवा क्या है, हाँ, जीवा सोल आर बाय नेचर द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये हम लोग क्या करते हैं, हमको चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं। जब दोनों में डिफरेंस है, तो करना क्या चाहिए, तो भाई हमारा काम क्या है, हम भक्त के, भगवान के नित्य दास है, तो भगवान को हमेशा सेवा करना चाहिए, भगवान को किसी ना किसी माध्यम से मनाना चाहिए। इसीलिए आप कभी चले जाओ उडुपी कृष्णा को, वहां पे भजन कंटिन्यू चलते जाता है। हाँ, सेवाएं चलते जाती है वहाँ निरंतर। यानी बोलने का मतलब क्या है, भक्ति बिना नहीं, हम सिर्फ जो है सो जंगल में चले जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोग भगवान के नित्य दास है। ये पांचवा प्रमेय है। देन फाइनली अब दो तरह के लोग रहते हैं। छठवा क्या बताए हैं, मध्वाचार्य के टीचिंग्स में छठवा टीचिंग क्या है, दो तरह के जीव रहते हैं। एक बद्ध जीव, मुक्त जीव। हाँ, बद्ध जीव हमेशा इल्यूशन में जो रहता है, वो इल्यूशन में रहता है, वो बद्ध जीव अपने आप को भ्रम में रहता है। एंड मुक्त जीव वो समझ जाता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तो मैं यहाँ पे फंसना नहीं है। तो ये छठवा प्रमेय है। देन सातवां प्रमेय क्या है, एंड अब वो बोलते हैं विष्णु, बोलते हैं, हम बोलते हैं कृष्ण। तो मोक्ष, मोक्ष जीवन का लक्ष्य क्या है, जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त करें, यानी मोक्ष यानी मतलब क्या है, भगवान के चरणों को समर्पण जब नहीं करे, भगवान से अपना संबंध, वापस वास्तविक संबंध को फिर से क्या करना है, लिबरेशन। मोक्षा मीन्स अटेनिंग द लोटस फीट ऑफ भगवान कृष्णा, इन अदर वर्ड्स एंटरिंग एन इटर्नल रिलेशनशिप ऑफ सर्विस ऑफ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोक्ष यानी जहाँ पे भी से जाके वहां से भगवान की सेवा में जुड़ना है। अभी यहाँ पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। कल मैं देवहूति मैया का बोलते बोलते भागवतम में, ठीक है वो संदर्भ बाद में देखेंगे, पहले कंप्लीट कर दूंगा। तो सातवां ये हो गया। एंड आठवां क्या है, शुद्ध भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भगवान की जब तक भक्ति नहीं करे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। कंप्लीट, हाँ क्या बोल रहे हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज द ओनली वे टू अटेन दिस लिबरेशन। ओनली ओनली लगा है वहां पे। जब तक आप नहीं, मैं अभी हम लोग क्लास में दूसरे अध्याय में क्या देखे, नहीं मेरे को भौतिक वस्तुएं भी इकट्ठा करने का दिल बोल रहा, मैं सो भी रहा हूँ, जाग भी रहा हूँ, हाँ आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, नहीं तो कंप्लीट भक्ति में आ जाओ। हाँ, ठीक है। देन पूरी तरह से समर्पण जब हो जाएगा जीव, देन वो बोले हैं आठवां। अब नौवां क्या है, अब यहाँ नौवा ऐसा बताया गया कि द ट्रुथ में बी नोन एज प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, ये तो उसके बारे में है। प्रमाण जो हम लोग कैसा स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष चाहिए वो चाहिए, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। एंड फाइनली अगर राधा गोविंद के वृंदावन के पास टाइम्स में मध्वाचार्य क्या थे, तो उनको माधवी गोपी भी बोला गया है। तो माधवी माधवी गोपी का भी रोल वो करे थे वृंदावन के पास टाइम्स में। तो इसलिए ये सब और अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो मैं उनके 9 पॉइंट्स हम लोग बताया। अब हम लोग क्या करेंगे
तीन तीन मध्वाचार्य जी क्या करे हैं, वेदांत सूत्र और भगवत गीता और उपनिषद में क्या करे हैं, अच्छे सा कमेंट्री लिखे। ये भी मैं बताया, उनका जो तत्व था उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध द्वैतवाद, ये बताया गया। और दोनों भी क्या करते हैं, दोनों भी क्या करते हैं, एक जैसे कि क्या बोलता है, इस्कॉन एंड माध्वाचार्य संप्रदाय आर बोथ ग्रेट कृष्णा वर्शिपर्स इन रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तत्वता डिड क्या बोले, यस, बाल नरकट गोपाल कृष्णा। ठीक है, ठीक है, यही फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, एक एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस है, वो हम लोग बोलते हैं कृष्ण ही सबके मूल स्वरूप है, वो बोलते हैं विष्णु इज द मूल रूपा, ऑल इनकारनेशंस आर विष्णु। तो विष्णु ही सब कुछ है, जितने भी अवतार है वो है ये है, सब विष्णु से ही। तो विष्णु को ही वो क्या कर रहे हैं, मुख्यतः बता रहे हैं, बस थोड़ा सा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण को, ठीक है ना, इतना ही बताया गया। और और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विष्णु जैसे कि रसों में सब तो ठीक है, 64 गुणा जो बोलते हैं, विष्णु भगवान के पास में चंद चंद जगहों पे आके हम लोग जो लास्ट के जो 4 गुण रस है, तो जैसे कि माधुर्य रस, चंद चंद जगहों पे आके क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई ये चीज वो विष्णु भगवान से हमको भिन्न कराता है। भगवान कृष्ण के वैसे तो सब तो ठीक ही है, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा रसों के माध्यम से थोड़ा, भगवान विष्णु तो नृत्य नहीं कर सकते हैं। भगवान एकदम तो चंद चंद चीजों पे कहाँ पे आके आया है, चंद चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वालिटीज है कृष्ण में, जो 4 क्वालिटीज जो बताते हैं, वो 4 क्वालिटीज भगवान विष्णु से इनको भिन्न यानी सबसे ऊपर बताते हैं। वो क्या समझते हैं, विष्णु को ही मानते हैं। और इस्कॉन में क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी को क्या बताते हैं कि राधा रानी भगवान की अच्छा सा सबसे बेस्ट डिवोटी है, बहुत अच्छे भक्त है, इसलिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि रमा देवी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ विष्णु। तो वो बोलते हैं रमा देवी, इतना ही है थोड़ा सा। और मध्वाचार्य बिलीव्ड भक्ति विथ राइट नॉलेज विल गिव लिबरेशन, ठीक है ना। तो मध्वाचार्य में क्या बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति, अच्छा सा नॉलेज, अच्छा सा ज्ञान के साथ में अगर हम लोग भक्ति करेंगे, तो डेफिनेटली हमको अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्ञान भी आ गया, भक्ति कर रहे हैं, देन मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इस इस्कॉन में क्या है ना, हम लोगों को क्या करना है, भगवान देखो माता जी प्रभु जी, ऐसा है हम लोगों को सिर्फ ज्ञान 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 प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने का चंद लोगों को अहंकार आ जाएगा, हम कौन है मालूम, दिस इज व्हाट। तो हम लोगों को ज्ञान के पीछे भागना नहीं है। तो हम लोगों को भगवान को पूरी तरह से समर्पण करना है ना। कई हमारे पास में ऐसे आचार्य थे, वो 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 बहुत कुछ जानते थे, लेकिन कभी अपने आप को क्या करते थे, मैं बहुत बड़ा दीन हूँ, जो कृष्णदास कविराज जी है, चैतन्य चैतन्य लिखे, वो कभी ये नहीं बोले। वो तो उल्टा बोलते थे, अगर कोई मेरे को देख लेगा तो दुनिया के सब पाप, मेरा नाम भी अगर ले लेगा, दुनिया का पाप मेरे उसको लग जाएगा। मैं मल में गिरा हुआ एक कीड़ा रहता है ना, उसके ये इतना अपने आप को क्या करते हैं। तो भक्ति एकदम हाईएस्ट फॉर्म, भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम, भगवान से भाव, सेवा के माध्यम से कैसा जुड़ना, ये नहीं कि भाई हम ये जान लिए, वो जान लिए, वो जान लिए, ठीक है ना, वैसा। लेकिन दोनों में अभी एक्चुअली वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो लोग वैकुंठ वैकुंठ को जाना चाहते हैं, हर कोई मध्वाचारी के लोग बस वैकुंठ जाए हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे इस्कॉन वाले क्या करते हैं, हाँ, नहीं नहीं, गोलोक वृंदावन है, वृंदावन भी वैकुंठ से ऊपर है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन दोनों का भी डेस्टिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मध्वाचार्य जी भी क्या करे हैं,
भगवान मध्वाचार्य जी भी क्या करे हैं, गुरु। भगवान मध्वाचार्य जी भी क्या करे हैं, भक्ति कैसा करना। भगवान भगवान वो भी क्या करे हैं, जीव अलग है, आत्मा ने, जीव आत्मा अलग है, भगवान अलग है। तो तुम जब तक भगवान को समर्पण नहीं करोगे, तो ये सब फिलोसफियां क्या है, वो एक छोटा सा विष्णु और कृष्ण बोल के नहीं है, लेकिन वास्तविकता ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, गुरु की शरण में जाओ। यस, गुरु जैसा बताते सुनो, और गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। परंपरा का मीनिंग क्या है, हमारे ऊपर के लोग जो बताते हैं वही बताना है। नया कुछ मैं एक फिलॉसफी लाया हूँ नहीं, बस है हमारे को, हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, तो हम लोगों को वहां से कुछ छोटे से तीन चार डिफरेंस है, लेकिन काफी तक क्या, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से, गौड़ देश में ये संप्रदाय पहले स्टार्ट किए थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये गौड़ एक देश है, जो प्रदेश का है, जो आपको लेवल 3 में और डिटेल में बताया जाएगा, वो जब ने तो कभी एक दिन एक टॉपिक लेंगे अपन। वो प्रदेश में इसको प्रचार करो बोल के चैतन्य महाप्रभु बोले। हम ज्यादातर वहां से प्रचार आरंभ हुआ है, तो इसलिए हम लोग वही संप्रदाय के हैं। तो आप लोग कभी हेजिटेट नहीं करना। तो इसमें ही भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदा विनोद ठाकुर जी क्या करे, अब भगवान रसों के आगार है, एक ऐड करे हैं 10 मूल तत्व, जो आपको इससे पहले भी बोला था। तो ये सब मिला के, कुल मिला के हमको क्या करना है, भक्ति ही करना है। कुल मिला के ये पूरा क्या हो गया है, तो जीव क्या है, नहीं मैं ब्रह्म से आया हूँ, तो ये खंडन वो भी करे हैं, हमारे आचार्य जितने भी लोग हैं सब खंडन करे हैं, हमको भी करना है। अगर फिर भी मेरे से बताने में, मेरे को मालूम है कई कई जगहों पे त्रुटि हुई है, लास्ट टाइम में भी मैं अच्छा सा नहीं बताया पाया, फिर भी अगर कुछ छूट गया है, तो अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करना। ठीक है, हरे कृष्णा, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको नोट्स नहीं दे सका, मैं मानता हूँ, तो ये बार नोट्स, ये पॉइंट्स हो गए, बाद में आपको दे दूंगा बोला, तो आपको जिसको नोट्स चाहिए जो आगे जाके प्रचार में है, उनको मैं डेफिनेटली दे दूंगा। तो थोड़ा क्या होता है ओवरऑल, अच्छा ये क्या है, अच्छा उनमें ही वो बोलते हैं क्या, अच्छा रमा देवी है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा अच्छा बदवाचारी, अच्छा अच्छा, तो चंद लीलाएं, चंद ऐसे पॉइंट्स है, वो हमारे पास में सिमिलरिटी है। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी तक हरे जितनी कृष्ण कक्षाएं, प्रभु जी, पहला हरे अध्याय हुआ कृष्ण। है, दूसरा अध्याय हुआ है, नहीं तो आज का मध्वाचार्य जी का टॉपिक है। हमको कंफ्यूजन में नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करना है, निकल जाना है बस। कौन क्या है, सब लोग एक ही बताते हैं, भक्ति करो। हमारा, हम भक्ति ही नहीं करते हैं, तो वो भक्ति करके निकल जाना है, और कुछ तो भी डाउट। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। भजन करेंगे आज? यस, करेंगे ना माता जी, डेफिनेटली करेंगे, भजन करेंगे। और कोई डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी। एक तिलक पे भी थोड़ी क्लास ले लेते प्रभु जी, 10-15 मिनट और की। तिलक, कई प्रकार के तिलक होते हैं, कई प्रकार के संप्रदाय वाले अलग अलग तिलक लगाते हैं। प्रभु जी, तो हमें नहीं, तो मैं तिलक इस्कॉन लगा, में तिलक कैसे लगाने का वही थोड़ा सा इस्कॉन में भी कन- तिलक ऐसा कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। और तिलक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, वो तिलक में भी क्या भाव होता है, तो वैष्णव लोग तिलक को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, जैसे हमको मध्वाचार्य की जी के संप्रदाय में भी हम लास्ट पिछले सप्ताह में देखे कि वो भी बता रहे थे। तो तिलक पे ही मैं क्लास लूंगा, स्पेशल क्लास कैसा भी चल रही है, तो 8:45 इसके समय पे मैं डेफिनेटली ले लूंगा माता जी। थैंक्स अलॉट फॉर, देखो ऐसा आप लोग बोले तो हम लोग का नोट्स उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो उसके लिए प्रभु जी समय निकाल के। 8:45 पे ना वीकडे में क्लास नहीं कर पाते, नहीं तो जॉब के नेक्स्ट लिए संडे जाना ही होता है। लेंगे, हाँ डेफिनेटली जी, हाँ डेफिनेटली जी। संडे ही ले लेंगे, संडे। ठीक है, ओके, और थैंक यू कुछ, प्रभु। और कुछ। और हमारे पास में एक अभिषेक प्रभु भी जुड़े हैं, पता मैं देखूंगा, अगर हो सका तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट संडे, वो लेंगे क्लास। और कोई भी नहीं है, तो अब हम लोग, ठीक है, हरे कृष्ण।